प्रॉमिस करा था, चलो वीडियो ले आया। वायरल हिट एपिसोड 25 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन अपने हॉबिन क्रू यानी हॉबिन कंपनी के सारे मेंबर्स को लेके एक बीच पे जाता है। वहीं पे हम योनजी को देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहीं पे तायोन के साथ योनजी का थोड़ा सा झमेला होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है तायोन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है ये बहुत ज़्यादा फनी है। वो बंदा उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी देखते हैं तायोन उसके ऊपर पैर दे के कहता है, क्या तुमने अभी अभी मेरे ऊपर हंसा था। पर वो बंदा तभी उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम। पर तायोन उसकी बात काटते हुए कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि क्यों तुमने मेरे ऊपर हंसा, जवाब दो मुझे। दूसरी तरफ हम किसी और को देखते हैं। वो कहता है, अरे ये लोग ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। मैं और यहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि ग्यूल को देखते हैं। वो कहती है, मैं थी जो हंसी थी। वो अब हॉबिन के पीछे पड़ी है। मतलब जब से हॉबिन ने उसको कॉल आउट किया है उसके बाद से वो प्लान कर रही है कैसे वो अपना रेवेंज ले पाए। वो हॉबिन के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। पूरे ट्रिप में वो उनका पीछा कर रही थी। पर तभी वो सामने देखते हैं तायोन को वैसे ऑकवर्डली वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, और इसीलिए वो हंसी थी। पर उसकी वजह से अब वो दोनों शायद लड़ने वाले हैं। पर तभी देखते हैं वो बंदा माफ़ी मांगता है। ये देख के तायोन को अजीब लगता है और तभी वो उसके कान से हेडफोन निकालता है और कहता है, क्या मतलब है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम तो बहुत हाई वॉल्यूम में गाना सुन रहे थे। वो बंदा कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुमने कहा कि मैं ऐसा था इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा था। तायोन गुस्से में कहता है, कौन आखिर ऐसे सोचता है। दूसरी तरफ हम गियोल को देखते हैं। वो बहुत ही एक्साइटेड होती है, आखिर दो लेजेंड के बीच फाइट होगा। पर तभी देखते हैं तायोन उसका एक हेडफोन लेके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं सभी घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। वहीं पे हम तीन बंदे को देखते हैं जो कि मज़े करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। तभी बात करते हुए वो लोग सामने देखते हैं। देखते ही बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वहीं पे हम देखते हैं तीन लड़की यानी बूनी, रूमी और योल्गा तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तीनों बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। कुछ देर बाद देखते हैं बूनी कहती है, ये सच में एक कोइंसिडेंस है ना, मतलब तुम लोग भी यहाँ पे आए हो। कुछ देर बाद वो रूमी से पूछती है, तुम्हारी नाम रूमी है ना। रूमी, मैंने हॉबिन से सुना था तुम्हारे बारे में। रूमी हंसते हुए कहती है, हाँ मैं ही हूँ रूमी। पर मन में सोचती है, अनबिलीवेबल, हॉबिन आखिर इसके पीछे पीछे इस ट्रिप पर आया है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यही है ना रूमी चोई जो कि हॉबिन की क्रश है। हॉबिन तुमको शायद गिव अप कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें हार्ट होना पड़ेगा क्योंकि इसके जैसी लड़की कभी भी तुम्हारे साथ प्यार में नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, जानती भी हूँ, लेकिन इसके जैसे खूबसूरत मैंने अब तक किसी को नहीं देखा। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी देखते हैं वहाँ पे पीछे से आवाज़ आता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और तभी हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं जो कि उनके पास आए हैं और कहते हैं, क्या तुम सारे लेडीज़ यहाँ पे किसी के साथ आए हो या फिर बस तुम तीनों ही हो। योल्गा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक्साइटेड होकर उनको जवाब देने लगता है। पीछे से हम देखते हैं बूनी उसे खींचने लगती है। वो तीनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तभी देखते हैं वो तीनों बंदे उनके साथ आके बैठ जाते हैं, मजाक करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, उनके साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं, जो कि बूमी रूमी किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ योल्गा, उसे तो ये सब की कुछ समझ है ही नहीं। वो तीनों बार बार इन तीनों लड़कियों को अप्रोच करने लगते हैं ड्रिंक करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, पर वो लोग जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते। यहाँ तक कि हम देखते हैं एक बंदा तो रूमी के ऊपर हाथ भी देता है और कहने लगता है, हाँ तुम लोग बच्चे तो नहीं हो, चलो हमारे साथ। पर तभी देखते हैं उसके फेस पर रूमी सोडा फेंकती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ बूमी को देखते हैं, वो भी उन पर चिल्ला के कहने लगती है, सुनो तुम सब ने हमें ड्रिंक के लिए पूछा है ना, हम अब भी माइनर्स है, पता है ना ये क्राइम है। अगर ये किसी को पता चला तो तुम लोगों को डेथ पेनल्टी तक मिल सकता है। भूमि के ये कहने से हम देखते हैं वो तीनों बंदे डर के बाहर से जाने लगते हैं, उनको गाली देने लगते हैं। भूमि कहती है, ए रूमी, तुमको क्या लगता है मैं वायरली जैसा बोल रही थी है ना। उनके जाने के बाद वो लोग ये सब लेके बातें कर ही रहे थे। तभी देखते हैं स्नैपर और हॉबिन पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और उनको कहते हैं, क्या हुआ, किसी ने क्या तुम्हें छेड़ा है। वो लोग अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। वो लोग ऐसे उनसे बातें कर ही रहे थे। तभी देखते हैं दूर से बहुत सारे बंदे उन्हें देख रहे थे और कहते हैं, क्या वो लोग उन तीनों के दोस्त है। इन्हीं दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। और क्या देख रहा हो, वो लोग यूट्यूबर्स है।
कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन के पास जो ट्यूब था वो यूल्गा को दे देता है। ये देख के यूल्गा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तीनों बंदे अब कह रहे थे तुम्हें क्या लगता है हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग ये सब बोल के अब अपने नए कंपनी के लिए एक नया स्ट्रीम चालू करते हैं। रूमी और हॉबिन को देखते हैं वो लोग फिर से खाने का स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसमें रूमी तो बहुत अच्छे से बोल रही थी और हॉबिन को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। स्नैपर कहता है हॉबिन यू डाउन, तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं। वो हॉबिन को ऐसे बात करते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है, बहुत चौंकती भी है और सोचती है क्या हॉबिन, वाह सच में वो तो एक एक्सपर्ट यूट्यूबर की तरह बात कर रहा है। तो क्या सच में ऐसे होते हैं यूट्यूबर्स? तभी आवाज़ आता है ए तुमने हमारा वीडियो लिया है ना। तभी हॉबिन के पीछे हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं। सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं अरे भाई ये लोग आखिर कौन है। हॉबिन इनसे बात करने की कोशिश करता है, कहता भी है नहीं नहीं हमने कोई तुम्हारा शॉट नहीं लिया है, या तक कि स्नैपर की कैमरा उसे फर करता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो बंदा लाइव में आके हॉबिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी देखते हैं स्नैपर से वो बंदा कैमरा लेके कहता है तुम लोग क्या करते हैं अगर तुम्हें कोई बिना वजह शूट करता तो? अगर इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आओ और हमसे फाइट करो। ये सुन के हम देखते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हॉबिन को शायद अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और हम ऐसा ही देखते हैं हॉबिन को अपोलोजाइज़ करते हुए देखते हैं। वो उनसे माफ़ी मांग ही रहा था। तभी देखते हैं पीछे से वो बंदा उसको मारता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर हॉबिन अभी कुछ नहीं कह रहा था, वो अभी सर झुकाए वहीं पे खड़ा था, अभी भी माफ़ी मांगे जा रहा है। यूल्गा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हॉबिन बस मन में सोचता है मुझे अपने आप को शांत रखना होगा, ऐसे ही तो सबको अच्छा लगता है। वो बंदा हॉबिन को मारे जा रहा था। तभी देखते हैं सामने भूमि आती है और उसे रोकते हुए कहती है मैं आज कोई भी एफर्ट लगाना नहीं चाहती थी, पर चलो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कमज़ोर है इसलिए तुम उसे बार बार मारे जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को यहीं पे ख़त्म करूं? हॉबिन सोच रहा था भूमि तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ ये देख के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हॉबिन बस सोचता है इस सिचुएशन में मुझे बस करना चाहिए। और तभी सामने जाके वो फिर से उससे माफ़ी मांगता है और सोचता है मुझे अपने गुस्से को शांत रखना होगा, कोई मुझे ऐसे ही आके गुस्सा नहीं दिला सकता, ये तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। तभी देखते आवाज़ आता है भूमि क्या तुम ठीक हो? मैं इन सारे बंदे को देखता हूँ। भूमि भी सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं योंजी आया था जो कि भूमि को पकड़ते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हॉबिन अभी भी सर झुकाए वहीं पे खड़ा है। योंजी कहता है इमीडिएटली इससे माफ़ी मांगो। भूमि को पकड़ के कहता है भूमि क्या तुम ठीक हो? हॉबिन मन में सोच रहा है व्हाट द हेल, योंजी भूमि आखिर क्या हो रहा है? सारे लोग अब योंजी को देख के कमेंट करने लगते हैं योंजी वो तो बहुत ज़्यादा कूल है, सच में बहुत बहुत ज़्यादा कूल। कुछ देर बाद देखते हैं वो तीनों बंदे वहीं पे खड़े थे। योंजी भूमि को पकड़ा हुआ है और हॉबिन अभी भी साइड में सर झुकाए खड़ा है। पीछे से आवाज़ आता है बॉस हे बॉस, पर हॉबिन अब नहीं उठ पा रहा है, वो अपना सर नहीं उठा रहा है क्योंकि उसे अब तक लग रहा था वर्ल्ड बैक करना ही सही है। यही बात रूमी भी योल्गा को समझाती है और कहती है वो बहुत ज़्यादा एम्बरेस है इसीलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा है। दूसरी तरफ हम तभी देखते हैं वो बंदा यानी योंजी अपने हाथ टाइट करने लगता है, लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है या फिर सर तुम तीन ही हो है ना? हॉबिन सोचता है मुझे तो कहा गया था जब मैं पीछे हट जाऊंगा तभी अच्छा दिखूंगा, पर क्यों ऐसा हो रहा है? ये बंदा मुझसे ज़्यादा कूल लग रहा है। वो काँप रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, बस आवाज़ निकले जा रहा है। मन में सोच रहा है मुझे भी कूल दिखना है। और तभी अपना शर्ट खोलता है और उसमें ARGS अर्ग यानी गुस्से में जो आवाज़ निकालता है वो वर्ड प्रिंट किया हुआ था। वो सोचता है आई वॉन्ट टू लुक कूल, और तभी गुस्से में वही आवाज़ फिर से निकालता है। मन में सोचता है जल्दी से जल्दी उससे माफ़ी मांगो। कुछ देर बाद देखते हैं ये सुन के बहुत सारे बंदे कहते हैं क्या माफ़ी मांगे, क्या तुम सीरियस हो? दूसरा बंदा कहता है रुको मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ योंजी हैं। और ये सुनते ही हम देखते हैं वो सब बाहर से जाने लगते हैं। यहाँ तक कि वो बंदा कहता है मैंने सुना है कि इसके पास जो फीमेल फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर है, मतलब अगर तुम इसे कुछ करते हो वो लोग तुम्हें मार तक सकते हैं। दूसरी तरफ हॉबिन की हालत अभी भी ख़राब है। तभी देखते हैं योंजू की कंधे पे वही बंदा हाथ देते हुए गुस्से में कहता है हम तुम्हें तब देखेंगे जब कैमरा बंद होगा। ये कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों बाहर से चले जाते हैं। उनके जाते ही हम देखते हैं बुनी योंजू को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। ये सब देख के हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
वो अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि उसने अपने आप को रोक लिया था। स्नैपर उसे समझाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथ को पकड़ा हुआ है, उसके हाथ में दर्द है। दूसरा बंदा पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ है तेरे साथ? तो तब से अपने हाथ को पकड़ा हुआ है। वो बंदा कहता है, यौन जी वही था ना, पर किसी की बॉडी इतना ज़्यादा सॉलिड कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं बीच पर स्नैपर और यूल्गा मज़े करने के लिए उतरते हैं। यूल्गा सोच रही है, बॉस को कैसे पता है बीच पे आने से मुझे खुशी मिलती है? और तभी देखते हैं वो अब अपने इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ पे वो हॉबिन के साथ ड्रिंक कर रही थी। हॉबिन भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा था और ये एक्सपेक्टेशन के साथ वो हॉबिन की तरफ देखता है। पर जब देखता है कि भूमि हॉबिन के सर पर हाथ दिया हुआ है। वो दोनों वहाँ पे बहुत लवी डबी कर रहे हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। स्नैपर भी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि हॉबिन बस भूमि के लिए यहाँ पे आया है। कुछ देर बाद देखते हैं यूल्गा ज़मीन पे सर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सैड है। स्नैपर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है पर वो उसकी हर बात को रिजेक्ट करती है और ये देख के स्नैपर भी सेम हरकत करता है और सोचता है, आई एम श्योर वो कभी ना कभी तो मुझे नोटिस करेगी। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्विम सूट पहन के कोई रामन बेच रहा था और उसके सामने हम भूमि और हॉबिन को देखते हैं। भूमि 2 रामन की बॉल ऑर्डर करती है पर बीच पर कोई ऐसे रामन बेच रहा है। ये हॉबिन को कुछ अजीब लगता है। इस बारे में वो भूमि से पूछता भी है, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि उसकी जो एक्सेंट है वो कुछ अजीब लग रहा है। पर भूमि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। पर यहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि ध्रुव को देखते हैं। पर यहाँ पर भी उसकी प्लान फेल हो चुका था। पर कुछ देर बाद देखते हैं पुलिस उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि बीच पर ऐसे कुछ सेल करना ये इलीगल है। कुछ देर बाद हम भूमि और हॉबिन को एक साथ बीच पर देखते हैं। शाम हो चुका है, बहुत अच्छा माहौल है। भूमि सामने देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, समुंदर बहुत अच्छा लग रहा है ना, और वैसे भी ये समर के टाइम पे और ज़्यादा अच्छा लगता है। हॉबिन भी उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूमि ये सुन के कहती है, मुझे लगा तुमने ये एक्सीडेंटली कह दिया है। पर तभी जब वो सामने देखता है कि वहाँ पे यौन जी भी था। वो कहता है, यौन जी क्यों, वो यहाँ पे आकर क्या कर रहा है? यौन जी कहता है, क्योंकि मैम ने हमें कहा है हमें 2 लोग करके एक ग्रुप में रहना है। भूमि भी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा है। पर हॉबिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं भूमि और यौन जी बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। भूमि भी उसके साथ बात करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी देखते हैं वहाँ पे लहर आके पूरी तरह से यौन जी को भिगा देता है और तभी भूमि सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर हॉबिन बिल्कुल नहीं, उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उस पानी की वजह से यौन जी का पूरा बॉडी भीग चुका था। उसकी फिजिक बहुत ही अच्छा था जो कि ऊपर से समझ में आ रहा था। ये देख के हॉबिन अब फिक्र कर लेता है कि वो अब इस बंदे को कॉल आउट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद वो अपना शर्ट उठा के अपने आप को ठीक करने लगता है, अपना बॉडी पोसने लगता है। हॉबिन बस उसे देख रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं तेउन उसका प्रोफाइल देख रहा था और देखता है कि उसके पास 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। पर वो मन में सोचता है, ये तो मुझे पता नहीं क्यों, पर इसे देख के मुझे उस बंदे की याद आ रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं रूनी को, ओह शिट, नहीं कंट्रोल, बहुत अच्छी पोज देके फ़ोटो खिंचाती है। उसका काम खत्म होने के बाद जब वो सामने देखती है कि एक ऑक्टोपस उसकी तरफ आ रहा था, पर वो एक्चुअली ऑक्टोपस नहीं था, मानगी था। उसके सर में ऑक्टोपस है और हाथ में उसका वीक था वो है। कुछ देर बाद मानगी आके उसको वो ऑक्टोपस गिफ्ट करता है। वो हंसते हुए कहती है, थैंक्स, पर मानगी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मानगी कहता है, इट्स ओके, मुझे ऑलरेडी रिटर्न में बहुत कुछ मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है। हम रात में देखते हैं यौन जी को, वो अपने डैड से बात कर रहा था। कहने लगता है, डैड मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ थोड़ा सा वर्क करने के लिए ताकि मेरे पैर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। वो बातें कर ही रहा था तभी देखते हैं वो तीनों बंदे वहीं पे आके उसे घेर लेते हैं और वही बंदा जिसने उसके कंधे पे हाथ दिया था वो कहता है, अब यहाँ पे अकेले रात में ऐसे घूमना, वो भी ऑफ कैमरे में, बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना। यौन जी को देखते हैं। वो अपने पापा को कहता है, पापा कुछ दोस्त आए हैं, मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम तभी देखते हैं हॉबिन और स्नैपर आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे। तभी स्नैपर सामने देखता है और सामने देखते ही चौंकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यौन जी को वो बंदा बहुत जोरदार एक पंच मारता है। स्नैपर उसके हेल्प करने के लिए वहाँ पे जा रहा था पर तभी हॉबिन इसे रोकता है और कहता है, रुको, मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी ज़रूरत है। और तभी सोचता है, तो फिर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, समदैक झूठ नहीं बोल रहा था। यह सुनकर स्नैपर कहता है, क्या, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तभी हॉबिन कहता है, ऐसे फाइटर्स जिनको कि दर्द फील ही नहीं होता,
तभी हमें यहाँ पे सैमडैक की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स है दुनिया में, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ ऐसे मार्शल आर्ट जिनमें तुम्हारी बॉडी और दिमाग को इतना लिमिट में ले जाया जाता है कि तुम्हें अगर कोई हिट करेगा तो तुमको पेन भी फील नहीं होगा। इस मार्शल आर्ट को जो ट्रेन करता है उनको दर्द फील ही नहीं होता, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग की वजह से है। और हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, वो बंदा एक के बाद एक उसको मारे जा रहा था, पर योनजी को कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि एक नहीं 2 बंदे मिलकर उसे मारे जा रहा था, पर उस बंदे को यानी योनजी को कुछ नहीं हो रहा था। ये देख के हॉबिन और स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सैमडैक की बात हमें अभी भी सुनाया जाता है कि वो लोग अपने बॉडी को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इतने खतरनाक तरीके से ट्रेन करते हैं, उनका बॉडी ऐसा हो जाता है जैसे कि उनके बॉडी के ऊपर ही एक आर्मर पहना हुआ हो। मैं तुम्हें एक ऐसे फाइटर के बारे में बताता हूँ जिसने इन जैसे एक फाइटर के साथ फाइट की थी और उसने कहा था इनका बॉडी जैसे कि पत्थर से बना हुआ हो। कुछ देर बाद हमें वहाँ पे दिखाया जाता है वो 2 बंदा जो कि उसे मार रहे थे। उसे मारने के बाद योनजी को तो कुछ भी नहीं होता है, पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उन दोनों की हाथ और पैर दर्द करने लगता है। सैमडैक कहता है कोई भी एमेच्योर फाइटर इस तरह की बंदे से कभी भी नहीं जीत सकता। स्नैपर अब डर चुका है और सोचता है एक जे ग्रुप के मेंबर्स आखिर किस तरह के इंसान हैं, हर एक बंदे जैसे कि एक गैंगस्टर है। एनीवे गुड लक हॉबिन, योनजी शायद तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है। हॉबिन सोचता है नहीं। तीसरे बंदे को हटाते हुए कोई सामने आता है। सैमडैक की आवाज़ हमें यहाँ पे सुनाया जाता है द ओनली वे एक एमेच्योर फाइटर ऐसे फाइटर से जीत सकता है। पर तभी उसकी बात को काटते हुए हम देखते हैं उस बंदे को बाहर से हटाते हुए आगे आता है। सैमडैक की बात कंटिन्यू होता है और कहता है अगर कोई उनके ऊपर 1 टन की एक ट्रक चढ़ा दे उसके बाद ही उन्हें रोका जा सकता है। ये जो मार्शल आर्ट है ये तुम्हारी बॉडी और माइंड को ट्रेन करता है, तुम्हारे लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है। तभी तेउल की आवाज़ सुनाया जाता है और वो कहता है मैं अब तक श्योर नहीं था तुमने आखिर किसकी ट्रेनिंग ली है, पर अब मैं जान चुका हूँ। इसे कहा जाता है कियोकुशिन कराटे। आई एम सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो। हम यहाँ पे तायुन और योनजी को आमने सामने देखते हैं। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है ये कियोशिन कराटे जो कि है जापान से और दूसरी तरफ है ताइक्वांडो जो कि है कोरिया से। ये दोनों जैसे कि वाटर और ऑयल हो। सो क्या आगे हम इन दोनों को लड़ते हुए देखने वाले हैं? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में, पर आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। सो सब्सक्राइब करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच।